अबे भैया बोले तो पहले सोच लिया करो, अल्लाह ही रहम करे तुम लोग के ऊपर तो, कि सब तुम्हारे ऊपर फीड होता। अभी जुमा के दिन का भी जो जलसा तुम लोग लिए थे ना भैया, तो पूरे शहर भर में तुम्हारी तू तू हो रही थी, तो तुमने इज्जत बचाने के वास्ते वो जलसा लिए मालेगांव शहर को गुमराह करने के लिए। क्या तुम्हारे ही में सब अंट संट कांड करते पकड़ा रहे है ना। और तय मोरे के भैया नसीहत कर रहे समझा रहे कि छोटा पीकर ले आना, मोरे घर पे मेहमान आइए। अबे तो भैया हमारे शहर का जो इतना पढ़ा लिखा आदमी है मौजूदा आमदार, वो जब ये बात का लिहाज नहीं करता, जो एक आलिम दीन है सिर्फ लोगों को एड़ा बनाने के लिए कुर्ता पैजामा पहना, वो ये बात का लिहाज नहीं करता भाई, तो मैं तो उनसे कम दर्जे का पढ़ा लिखा आदमी है ना। कि सलाम चाचा रोड के ऊपर उन्होंने खूब बड़ा बड़ा लाउड स्पीकर लोगों के घर के पास में लगाए, और ये बात गलत नहीं है कि उन्होंने बोले थे। और वो भी वो दिन जुमा का दिन था जिस दिन हमारी इज्जतदार माएँ बहनें जुमा करने के लिए घर के ऊपर आती। तो भैया वो जब इतना पढ़ा लिखा आदमी जब लिहाज नहीं कर रहा बोलने का, तो भैया हम तेरे घर के मेहमान का लिहाज क्यों करें मेरे भाई। बस दादा ये जो है ना, मैं इससे ही बोलता, नाचना नहीं आया तो आंगन टेढ़ा, मौजूदा आमदार साहब और उनके लोग है ना, यही बेबुनियाद बयान लगा के लोगों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करना और मालेगांव शहर की आवाम को गुमराह करना। साथी न्याल अहमद साहब ने एक से भी 1 रुपया नहीं लिए थे बस्ती बसाने के टाइम, लेकिन ये बात एकदम हकीकत है कि मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने 30 रुपया लिए थे लाइसेंस के नाम पे, लेकिन वो आज तक एक के भी घर लाइसेंस नहीं पहुँचा, ना पैसा पहुँचा।